हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और सुबह के बैच के बच्चे आ चुके हैं। तो अब चलते हैं छत के ऊपर, उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। और गाइस ये आपको एक चीज़ बता दूं, से आज से यानी हर शनिवार से अब मैं हिंदी और इंग्लिश ग्रामर बच्चे लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो शनिवार का ब्लॉग आप मिस नहीं कीजिएगा, वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज से हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। हम लोग एक दिन अल्टरनेट करके पढ़ेंगे। किसी दिन हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ लेंगे और किसी दिन इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेंगे। ग्रामर क्या होता है कोई बताएगा? हाँ हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। एक्चुअली समझना है, हम लोग रट्टू तोता नहीं बनना है ना? रट्टू तोता नहीं बनना है, सिंपल से समझना था कि ग्रामर होता क्या है, हम लोग ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। अगर कोई हमसे पूछ दे तो उसका हम जवाब दे पाए। हाँ बताइए। यस जिस आज से हमें पढ़ना लिखना और लिखना बोलना ऐसे आपको भी याद है? ठीक है यस, आप अच्छा बताएं। हाँ बताइए। ग्रामर वह ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और सीखते हैं। वेरी गुड, अच्छा बताइए। यानी व्याकरण, चाहे जिसको हम कहते हैं ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्रामर अगर नहीं जानते हैं तो फिर कैसे हम लोग लिखेंगे? खाते हैं हम आम। ये वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध है। वाक्य क्या है ना? लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन वाक्य जो लिखने का जो तरीका है वो गलत है। सही क्या होना चाहिए? हम को जगह पर होगा मैं आम खाता हूँ। ये हुआ शुद्ध वाक्य। हम खाते हैं नहीं होता है। यही ना सीखना है। व्याकरण में सिखाता है से कहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग करना है। समझ गए? अलिया आगे समझ में आ रहा? तो व्याकरण सीखने का मकसद यही होता है से हम किसी भी वाक्य को शुद्ध लिख सके और पढ़ सके। ठीक है, चलिए। तो इसका जो शुरुआत होता है किसी भी व्याकरण का, वो कहाँ से शुरू होता है? लेटर से। कहाँ से शुरू होता है? जब भी आप व्याकरण पढ़ना शुरू कीजिएगा तो व्याकरण का जो शुरुआत होता है कहाँ से होता है? लेटर से। लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे से हिंदी वर्णमाला में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं हिंदी वर्णमाला। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं? यानी कहने का मतलब है ए से लेके जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? 26। वेरी गुड। ए से लेके जेड तक में कुल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इस 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है वॉवेल और दूसरा को बोला गया है कॉन्सोनेंट। क्या बोला गया? कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। क्या बोलते हैं? अब इस दोनों में अंतर क्या है? सब तो अल्फाबेट्स में ही आते हैं, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई बता पाएगा? हाँ भवेल में वो भवेल रहता है तो किसी अंदर में छुपा रहता है। तो सब कोशिश कीजिए बढ़िया से बोलने का। कोई और बताएगा? काफी है? पता है वॉवेल क्या होता है? नहीं पता। अलिया नहीं पता। अतीत नहीं पता। सत्य नहीं पता। यस आप लोग नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, बैठिए हम बताते हैं। देखिए वॉवेल का सीधा सा मतलब होता है 26 जो लेटर्स है, 26 जो लेटर्स है उसमें 5 लेटर ए ई आई
ओ और यू, ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है वो बिना किसी और लेटर के बिना होता है, बिना किसी और लेटर की मदद के बिना होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ए बोलते हैं तो ए के साथ कोई और उच्चारण हो रहा है? अगर हम कहते हैं ई के साथ कोई और अक्षर का उच्चारण हो रहा है? नहीं। अगर हम बोलते हैं आई, इसका साथ कोई उच्चारण हो रहा है? नहीं। अगर हम बोलते हैं ओ, नहीं हो रहा है। हम बोलते हैं यू, तो किसी और अक्षर उसका साथ उच्चारण नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं के, तो के ए, हम लोग बोलते हैं बी, ब ई, सी, स ई, डी, ड ई, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर बोलते हैं के तो क प्लस ए, अगर हम बोलते हैं डी तो क्या हो गया? डी प्लस ई। समझ में आ रही बात? यानी कहीं ना कहीं इसमें जो कॉन्सोनेंट का है, वो कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण होता है वो वॉवेल के साथ होता है, उसको मदद चाहिए। किसका? हाँ तो ये तो है लिखा हुआ डेफिनेशन। नहीं, अभी डेफिनेशन पर हम लोग आ रहे हैं, बाद में बात करते हैं। चीज समझ में आ रही है आपको? वॉवेल में क्या होता है? यस, वॉवेल में इन 5 लेटर का उच्चारण बिना किसी और लेटर के मदद के बिना होता है, एक खुद ब खुद अपना उच्चारण करता है, उसको किसी और का मदद की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट में होता क्या है? कॉन्सोनेंट में किसी भी लेटर का उच्चारण, यानी बाकी जो 21 लेटर है, बाकी जो 21 लेटर है, उस 21 लेटर का उच्चारण के लिए उसको वॉवेल की जरूरत पड़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये बोलता तुम्हारा हमारा मदद ना चाहिए, तू वगैरह आई बोलता भाई तू हमारे मदद कर दे, क्या ये बोलता है? ऐसा है, हमको कोई मदद जरूरत नहीं है, हम तो बिंदास है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। लेकिन ये बेचारा लाचार बोलता है भाई कैसा मदद कर दे, तो कभी ई का मदद लेता है, कभी अगर कहेगा को तो का जोर ओ, किसी न किसी का इसको मदद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है? क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे? जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। और उस 26 लेटर को 2 भाग में बांटा गया है, एक है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल में कुल कितने लेटर होते हैं? 5। कौन कौन? ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट में कितने लेटर होते हैं? 21। वो कौन लेटर होते हैं? इन 5 को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलो इसको मिटा देते हैं। कैसे तो कपड़ा जुगाड़ करूँ, पता चलेगा हाथ मेरा रंगीन हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। चलिए अब देख लेते हैं। लेटर हमको समझ में आ गया। अब लेटर के बाद आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। हाँ ठीक है, वेरी गुड। याद है, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा आपको। जिसको जिसको याद है उसको रिविजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसको याद हो जाएगा। अब वर्ड किसे कहते हैं? जैसे कि मान लो हम लिखते हैं लेटर CTA, ये क्या है? एक वर्ड है। एक वर्ड नहीं, क्यों वर्ड नहीं बताते हैं? C एक लेटर है, T एक लेटर है, एक लेटर है। कई लेटर को मिलाकर, कई अक्षरों को मिलाकर जब उसका कोई अर्थ निकलता है, जब कोई अर्थ निकलता है तब उसे हम शब्द कहते हैं। कई लेटर को मिलाकर जब उसका कोई अर्थ निकलता है तब हम उसे शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अलग अलग लेटर है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो फिर ये हमारे लिए कोई शब्द नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है। लेकिन जब हम लिखते हैं CAT तो क्या हो जाता है? कैट। तो ये जो लेटर का ग्रुप है, ये जो लेटर का इस लेटर के ग्रुप से अर्थ निकलता है, इसका मतलब हो गया बिल्ली। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड। समझ में आ गया? यानी 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह, 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम वर्ड या शब्द कहते हैं। समझ में आ गया?
जैसे कि एक और शब्द ले लेते हैं, GO, 2 ही लेटर है, इसमें कितने लेटर हैं? जो नहीं पढ़ते इसको पढ़ते हैं गो, GO, गो। गो मीन्स होता है जाना। जाना, गो मीन्स होता है जाना। तो 2 ही लेटर है। जो DO, डू मीन्स करना, डू मीन्स करना, समझा बात? तो है 2 ही लेटर, 2 या 2 से अधिक लेटर जब एक साथ मिलते हैं और उसका कोई एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़े अच्छा समझ में आ गया? कोई बताएगा इसको क्या समझाए हैं? 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह जब आपस में मिलते हैं और उनका कोई उचित अर्थ निकलता है तो उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये अपना भाषा में, मैंने कुछ और बताया लेकिन ये अपने भाषा में समझाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चीजें आपको समझ में आ रही। हम जो बता रहे हैं हमको वही बोलना है। सर जी बता वो करें के बाद सर जी बोलो ये रोड से जाए के बाद तो ये रोड से जाए, बोले रास्ता में साढ़ होकर, बोले रास्ता में कुत्ता हुआ पागल कुत्ता दौड़ा दे, सर जी कहो यही में जाए। ऐसे नहीं, आपको जो समझ में आता है आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है। चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें बोलनी आनी चाहिए। कोई और भी रास्ता है तो उधर से भी जा सकते जाना है। हम एक ही वाक्य को कई तरीके से बोल सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से, लेकिन क्या है उसका माने सेम होना चाहिए, माने उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। हम लोगों ने वर्ड में क्या पढ़ा था? तो कई लेटर को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक लेटर को मिलाने के बाद अगर उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। बस वहां पर अब क्या करना है, जब सेंटेंस की जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ क्या करना है आपको, जो लेटर की जगह पर शब्द जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? लेटर की जगह पर सिर्फ शब्द जोड़ देना है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह, बस वहां पे हम बोला थे अक्षरों के समूह, और यहाँ क्या बोलना है? शब्द के समूह। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अगर हम बातवा वही है, खाली बातवा सब वही है। हम लोग उसमें क्या बोले थे? 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब उसी को हम लोग किस में बदलेंगे? सेंटेंस में। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह जिसका कोई उचित अर्थ हो उसे हम वाक्य या सेंटेंस। बोलिए, मजा आ रहा है, बोलो। 2 या 2 से अधिक शब्दों के जैसे कि टिकट रुपया का निकल जाता है, भले तो लाइन पे चल रहा है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। हाँ, खुरपरिया नहीं चलने का। बैठ जाओ, वेरी गुड। हाँ, और कोई बताएगा? नहीं, और कोई? सतप्रकाश। 2 या 2 से अधिक शब्द के समूह जिससे कोई उचित अर्थ निकले उसे वाक्य या सेंटेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। इसे सेंटेंस समझ में आया। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि माई नेम इज पठान। अभी गाना चल रहा है ना, अभी पठान को धूम मचाया ना, तो पठान का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। माई नेम इज पठान। ये सब क्या है? माई क्या है? एक वर्ड। क्या है? एक वर्ड है। नेम क्या है? एक वर्ड है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये भी एक तरह का वर्ड है। पठान क्या है? एक तरह का वर्ड। समझ आ रहा? तो सब वर्ड को मिला दिए तो एक सेंटेंस बन गया, मेरा नाम पठान है। अब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, से इज माई पठान नेम, पता चलेगा ये हो गया खिचड़ी। पता नहीं चल रहा है इसमें है क्या। ये 9 है, कैपिटल लेटर में इसी तरह लिखा था। हाँ, आप जैसे लिखते हैं सारा दुनिया उसी तरह लिखे।
समझ में आ रहा ना? तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है, ग्रामर के हिसाब से नहीं है, ग्रामर के हिसाब से ये वाला है। ये वाला। तो फिर हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े, से दो या दो से अधिक शब्दों के समूह जिसका कोई उचित अर्थ हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस ग्रामर क्लास में हम लोग बस इतना ही सीखने वाले थे। अगला जो ग्रामर क्लास होगा उसमें हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, अगला क्लास में। बड़ा नहीं सॉरी 5 मिनट है समय। हाँ, तो 5 मिनट फिर आप लोग को होमवर्क भी तो देना है। तो ग्रामर क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, तो आप लोग अपना अपना होमवर्क लिख लीजिए। तो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।